जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। आज का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम परसेंट को पढ़ रहे थे। परसेंट में टाइप 3 पढ़ चुके हैं, टाइप 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों, टाइप 3 हम पढ़ चुके हैं, टाइप 4 की ओर चलते हैं। तो टाइप 4 में जोड़ संबंधी प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? जोड़ संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला सवाल है यदि किसी संख्या को 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाता है। क्या कहा है? 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या क्या प्राप्त होती है? वो संख्या प्राप्त होती है 4956 प्राप्त होती है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाता है, यानी कोई संख्या हमारी 100% है। अगर 100% में अगर 16 सही 2/3% जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 116 सही 2/3%। अगर हमें फ्रैक्शन याद है तो हम 100 से नहीं करेंगे, फिर हम फ्रैक्शन से करेंगे। दोस्तों, पहले लेक्चर में मैंने आपको फ्रैक्शन नोट करा दिए, तो आपने याद करनी हो तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6 इसी में जोड़ दिया जाता है। यानी इसकी रियल संख्या क्या है? सर जी, इसकी रियल संख्या तो 6 है। यानी ये वास्तविक संख्या क्या होती है? ये वास्तविक संख्या होती है। जिस वास्तविक संख्या यानी रियल संख्या इसी में जोड़ दिया जाता है, इसी में जोड़ दिया जाता है। यानी इसमें एक जोड़ देंगे तो अब संख्या हो कितनी जाएगी? तो वो संख्या हो जाएगी 7। और 7 बराबर कितना दिया है? 7 बराबर दिया है 4956। कितना दिया है? 7 बराबर दिया है 4956। हम हमेशा एक के बराबर निकालते हैं। हम हमेशा एक के बराबर निकालते हैं। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 7 बराबर 4956 दिया है तो एक के बराबर कितना हो जाएगा? तो इसे काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? तो 7 कितने होते हैं? 49 यानी 708 बार कट जाएगी। कितनी बार कट जाएगी? 708 बार कट जाएगी ये संख्या। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा? एक के बराबर सर जी ये 708 हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या क्या है? जो हमारी रियल संख्या क्या है? वो रियल संख्या हमारी 6 है। वो 6 से गुणा कर देंगे तो हमारी वो संख्या निकल आएगी कि वो संख्या एक्चुअल में क्या थी। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 छंगे कितने होते हैं? 48 होते हैं। और 7 छंगे कितने होते हैं? 42। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 48। क्या हो जाएगा? 42 48, जिसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह सवाल जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। पहला सवाल कर चुके हैं, दूसरे सवाल की ओर दोस्तों चलते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कहता है? यदि किसी संख्या में 6 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाता है। यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाता है तो संख्या क्या प्राप्त होती है? वो संख्या प्राप्त होती है 84 64। वो संख्या क्या प्राप्त होती है? 84 64। तो वो संख्या क्या है? यानी 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाता है। क्या कहा है? इसी में जोड़ दिया जाता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/15। कितनी होती है? 1/15। यानी रियल संख्या क्या है? रियल संख्या 15 है। यानी वास्तविक संख्या 15 है, जिसमें हमने एक जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एक जोड़ दिया। तो संख्या हो कितनी गई सर जी? अब वो संख्या हो गई 16। और 16 बराबर कितना दिया है? 16 बराबर कितना दिया है? 16 बराबर दिया है 84 64। कितना दिया है? 84 64। हम हमेशा एक के बराबर निकालते हैं। क्या? हम हमेशा एक के बराबर निकालते हैं। तो एक बराबर कितना होता है? एक बराबर होता है 16 से इस संख्या को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगी? 16 से। 16 पंजे कितने होते हैं? 80। बचा कितना? 4। तो 16 दूनी कितने होते हैं? 32। यहाँ कितने बचे? 14। तो 14। 16 निम्मा कितने होते हैं? 16 निम्मा होते हैं 144। कितने होते हैं? 16 निम्मा 144। तो एक बराबर 529 आ गया। एक बराबर 529 आ गया। तो 16 के बराबर निकालना है हमें। तो 16 के बराबर निकालना है तो कितना? 15 के बराबर निकालना है। तो 15 का इसमें गुणा करेंगे। क्या? 15 के बराबर निकालना है तो 15 का इसमें गुणा करेंगे। तो 15 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 15 निम्मा कितने होते हैं? 15 निम्मा 135 होते हैं। तो 135 का 5 आ जाएगा, आंसू 13 लग जाएगी। 15 दूनी 30 होते हैं। 15 दूनी कितने होते हैं? 15 दूनी 30 होते हैं। 30 और 13 कितने होते हैं? 30 और 13 होते हैं 43, जिसमें आंसू लग जाएगी 4। 15 पंजे कितने होते हैं? 75। 75 और 4 कितने होते हैं?
79, यानी 7935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको स्लैट में देख लेना, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। टाइप 4 में पहला सवाल कर चुके हैं, दूसरा सवाल कर चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल दोस्तों क्या कहता है? सर जी तीसरा सवाल क्या कहता है? तो बेटा तीसरा सवाल कहता है यदि किसी संख्या में 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाता, क्या 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या हमें 900 प्राप्त होती है। क्या 11 सही 1/9% में इसी में जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या कितनी प्राप्त होती है? 900 प्राप्त होती है। तो वो संख्या क्या है? तो 11 से 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सर जी? 9 से 11 से 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। इसी में जोड़ दिया जाता है। 9 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 के बराबर कितना दिया है? 10 के बराबर सर जी हमें 900 दिया है। तो हम हमेशा 1 के बराबर निकालते हैं, तो 1 के बराबर निकालेंगे तो 0 से ये 0 काट दो तो 1 के बराबर कितना हो गया सर जी? अब 1 के बराबर तो ये 90 हो गया। हमारी वास्तविक संख्या क्या है? रियल संख्या क्या है? रियल संख्या हमारी जो है वो 9 है। तो हम 9 के बराबर निकालेंगे, तो 9 के बराबर निकालेंगे तो 9 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 निम्मा 81, यानी 810 हो जाएगा। वो रियल जो एक्चुअल संख्या निकल के आएगी वो 810 निकल के आएगी, जिसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या? जिसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्लाइड में देख लेना, जिसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों चलते हैं टाइप 5 की ओर। टाइप 4 में पहला सवाल कर चुके, दूसरा सवाल कर चुके, तीसरा सवाल कर चुके। अब चलते हैं टाइप 5 में पहले सवाल की ओर। टाइप 5 में पहले सवाल की ओर। दोस्तों पहला सवाल टाइप 5 में क्या कहता है? दोस्तों पहला सवाल कहता है यदि किसी संख्या का 14 सही 2/7% इसी में घटा दिया जाता है, 14 सही 2/7% इसी में घटा दिया जाता है तो वो संख्या कितनी प्राप्त होती है? वो संख्या प्राप्त होती है 4842। क्या 4842 संख्या प्राप्त होती है? तो वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितना है? 1/7 इसी में घटा दिया जाता है। इसमें पहले में कहा था इसी में जोड़ दिया जाता है, इसमें कहा है इसी में घटा दिया जाता है। तो इसमें घटा दिया जाता है, यानी 7 में से अगर 1 को घटाएंगे तो हो कितना जाएगा? 7 में से 1 को घटाया तो हो गया 6। तो 6 बराबर कितना दिया है? तो 6 बराबर दिया है हमारा 4842। क्या दिया है? 4842 क्या दिया है? 4842। हम हमेशा 1 के बराबर निकालते हैं। क्या? हम हमेशा 1 के बराबर निकालते हैं। 1 के बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से इसे काट देंगे तो कितने बार कट जाएगा? 8 छिंगे 48 और 7 छिंगे 42, यानी 807 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 807 बार कट जाएगा। तो 807 बार कट जाएगा। तो देखो इसमें वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या हमारी क्या है? वो 7 है। 7 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 49 और 7 8 कितने होते हैं? 56, यानी 56 49 इज द करेक्ट आंसर। 56 इज द, यानी इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आंसर आया 56 49। चलते हैं दोस्तों टाइप 5 में पहला सवाल कर चुके हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों? दूसरा सवाल देखिए, यदि किसी संख्या का 8 सही 1/3% इसी में घटा दिया जाता है तो वो संख्या प्राप्त होती है 4356। वो संख्या क्या प्राप्त होती है? 4356। तो वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी इसमें कहा है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर जी 1/12। क्या होती है? 1/12 इसी में घटा दिया जाता है। क्या कहा है? इसी में घटा दिया जाता है। तो इसमें हम घटाएंगे तो वास्तविक संख्या क्या है? वो वास्तविक संख्या हमारी 12 है, जिसमें हमने 1 को घटाया तो 1 को घटाया तो अब रह कितनी गई? वो रह गई 11। तो 11 बराबर कितना दिया है?
11 बराबर कितना दिया है 43 56 कितना दिया है 43 56। हम हमेशा 1 के बराबर निकालते हैं। क्या हम हमेशा 1 के बराबर निकालते हैं। तो 1 के बराबर निकालेंगे तो 11 से इसे काट देंगे। तो 11 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 11 तिया कितने होते हैं 33। तो बचे कितने 10 105 हो गया 105 11 99 कितने होते हैं 11 99 बचे कितने बचे 6। तो यहाँ कितना हो गया 66 हो गया। तो 11 कितने 11 छिंगे 66 कितने होते हैं 11 छिंगे 66 यानी 1 बराबर 396। 1 बराबर 396। हमें वास्तविक संख्या बराबर यानी हमें 12 के बराबर निकालना है। तो 12 के बराबर निकालेंगे तो इसमें 12 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे भाई तो 12 छिंगे कितने होते हैं सर जी 12 छिंगे 72 होते हैं। तो 72 का हो गया 2 हाथ से लग जाएगी 7। 12 निम्मे कितने होते हैं 12 निम्मा 108 होते हैं। 108 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। 115 हो जाएगा तो 115 का 5 होता है हासिल लगी 11। कितनी हासिल लगेगी 11 लगेगी। 12 तिया कितने होते हैं 36 36 और 11 कितने होते हैं 36 और 11 होते हैं सर जी 47 होते हैं। तो आंसर कितना हो गया 47 बामन यानी 4752 जिसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया। टाइप 5 में पहला सवाल कर चुके हैं दूसरा सवाल कर चुके हैं। चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों आइए दोस्तों तीसरे सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है यदि किसी संख्या का 33 सही 1/3% इसी में घटा दिया जाता। क्या 33 सही 1/3% इसी में घटा दिया जाता है तो वो संख्या क्या प्राप्त होती है 12840 प्राप्त होती है। कितनी 12840 संख्या प्राप्त होती है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है यानी 33 सही 1/3% इसी में घटा दिया जाता है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर जी इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 यानी इसी में घटा दिया जाता है। तो इसमें 3 में से 1 को घटाएंगे तो वो संख्या हो कितनी बचेगी कितनी सर जी वो संख्या बचेगी 2। और 2 बराबर कितना दिया है 2 बराबर कितना दिया है 2 बराबर दिया है 12840 कितना दिया है 12840 कितना दिया है 12840। हम हमेशा 1 के बराबर निकालते हैं। जब 2 बराबर ये संख्या दी है हम हमेशा 1 के बराबर निकालते हैं। तो 1 के बराबर इस संख्या को काटेंगे 2 से तो 1 बराबर कितना हो जाएगा तो 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 6 बार। और 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 4 बार। और ये 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार। और ये 0 है ही है। अब वास्तविक संख्या क्या है सर जी इसमें वास्तविक संख्या 3 है। रियल संख्या क्या है रियल संख्या 3 है। जब 3 के बराबर करेंगे तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो वो संख्या निकल आएगी कि एक्चुअल में वो संख्या थी कितनी। जब 3 का इसमें गुणा करोगे तो 0 को 0 3 दूनी कितने होते हैं 6 और 3 चक कितने होते हैं 12 का 2 3 छिंगे कितने उठाना है 18 और 1 19 यानी 19 या 260 19 या 260 इज द करेक्ट आंसर। जिसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों आप अगले टाइप यानी टाइप 6 की ओर कल प्रस्थान करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर करना है। जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हो उस सोशल मीडिया पे इस वीडियो को वायरल कर दो सेंड कर दो शेयर कर दो। व्हाट्सएप पे शेयर करो फेसबुक पर शेयर करो इंस्टाग्राम पर शेयर करो। आप अपने दोस्तों को बताओ कि ये बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है। इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। टाइप 22 पढ़ा रहा है हमें हमारे कॉन्सेप्ट इस बंदे से क्लियर होंगे। इस बंदे के चैनल को इतना आगे बढ़ा के ले जाओ कि ये बंदा हमारे लिए मेहनत कर रहा है तो हम भी इसके साथ में मेहनत करेंगे। दोस्तों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक करें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे की वीडियो आगे के टॉपिक को कल पढ़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।